वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित प्राचीन वन विहार आश्रम पर हुए हमले के प्रयास में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोमवार को 3 नामजद आरोपियों को हिरासत में ले लिया। ये घटना रविवार रात करीब 10:15 बजे घटी, जब आश्रम के साधु संतों पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में अभिषेक को जांघ में गोली लगी और संजीव को चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। वन विहार आश्रम की ओर से दर्ज तहरीर में रामवनिवास ने अरुण शर्मा, श्याम वशिष्ठ, ब्रिज शर्मा, नीरज शर्मा, मनीष गौतम और राघव पाराशर पर हमले का आरोप लगाया है। तहरीर के अनुसार हमलावरों ने आश्रम के साधु संतों को जान से मारने की नीयत से हमला किया था। प्राचीन वन विहार आश्रम पर चल रहे विवाद को लेकर माननीय उच्च न्यायालय और चकबंदी न्यायालय के आदेश के अनुसार आश्रम के साधु संतों को खसरा संख्या 199 का संपूर्ण कब्जा विधिवत रूप से दिया गया है। अनुसार आश्रम के संत शांतिपूर्ण ढंग से इस भूमि पर काबिज हैं। ऐसे में इस हमले को आश्रम पर अवैध कब्जा करने की नीयत से जोड़ा जा रहा है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय के निर्देश पर थाना प्रभारी रवि त्यागी के नेतृत्व में निरीक्षक अपराध धर्मेंद्र कुमार और अन्य पुलिसकर्मियों की टीम ने सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे 3 आरोपियों को मथुरा रोड के 100 फुटा पुल के नीचे से हिरासत में लिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 190, 131, 115(2) और 109 के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। प्राचीन वन विहार आश्रम के संतों ने आशा व्यक्त की है कि कानून के तहत उन्हें न्याय मिलेगा और इस पवित्र स्थल की शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार के हमले को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वृंदावन के धार्मिक स्थलों में वन विहार आश्रम का ऐतिहासिक महत्व है और इस हमले को आश्रम की प्रतिष्ठा और वैध कब्जे को कमजोर करने की साजिश के रूप में देखा जा रहा है। ये हुई थी कि हम मंदिर को मैं चयन करा रहा था, मैं मंदिर का पुजारी भी हूँ साथ में। तो अचानक से अरुण शर्मा नामक व्यक्ति है जो उस जमीन पर अपना दावा कर रहा है, जबकि वो ठाकुर जी की जमीन है। गौशाला बनने के लिए वो जमीन हमने रखी गई थी। अचानक से 10-12 लोग आकर के बाउंड्री पर खड़े होकर के फायरिंग करने लगे और फायरिंग करने के बाद उन्होंने फायरिंग की। हमारे ये उसका पीछे का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, बट वगैरह, वो यहाँ मारा। उससे हमारे पूरे दांत और ये हिल गए। एक भैया हमारे अंदर हैं, उनके गोली लगी है पैर में, जो आर पार कर गई है। वो अंदर अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कौन सी जगह की घटना है? ये है प्राचीन वन विहार रमणीति पुलिस चौकी के पास, इस्कॉन मंदिर के पास, धानुका आश्रम के सामने। टोपी कुंज की शाखा है हमारी। कितने बजे घटना करी थी? ये करीबन मान लीजिए आप 10 बजे की मान के चलिए, 10 साढ़े 10। वो 10 से 12 लोग थे, पूरे हथियारों से लैस। कोई विवाद चल रहा है पहले से? विवाद कुछ नहीं था। विवाद पहले हम केस जीत चुके हैं, उसका केस चल रहा था। वो काफ़ी साल पहले जीत चुके। 12 मार्च को हमको उसमें अंदर एंट्री की गई है हाई कोर्ट के द्वारा। हमें उसकी बुद्धि की और सिविल कोर्ट के द्वारा भी, और शायद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी दी गई है। तो हम उसमें अंदर आए थे, उसी तरह से हमारा कब्जा। जबकि वो उसमें तो 2 साल पहले से हमारे साधु रह रहे हैं अंदर। गौशाला की वजह से हमने वो बाउंड्री तोड़ी थी। अभी जो अंदर जो भर्ती है वो क्या नाम है? गोली अभिषेक। कितनी उम्र होगी करीब उनकी? 22 साल उम्र है। कितने लोग घायल हैं? 22 या 23 साल। 2 ही लोग घायल हैं और कोई डंडा पड़े हैं, और भी है घायल, पर वो इतने नहीं है, कम है। साधु लोग हैं, साधुओं के बहुत ज्यादा डंडे मारे। सूचना पुलिस आ गई थी मौके पर, हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि अचानक लोग वहाँ कौन जाए थे। पहले से आप आश्रम में थे? शुरू से आश्रम में ही हमको। मुझे जो है गोपाल शर्मा के द्वारा बुलाया गया। गोपाल शर्मा और स्वाति शुक्ला ने उनको बुलाया था कि भाई आप अपने एडवोकेट और वकील को लेकर के आ जाओ और इस विषय में बात कर लेते हैं। किस विषय में? ज़मीन को लेकर के। तो वहाँ जैसे ही हम जाते हैं तो उनके द्वारा जो है वहाँ कम से कम 20 से 25 लोग लाठी डंडा सरिया लेकर के और हथियार लेकर के, और वो तैयार रहते हैं। और जैसे ही हम घुसते हैं तो एंट्री में उन्होंने जो है लाठी डंडे सरिया से हम पर प्रहार कर दिया, और जिससे कि मैं वहीं की वहीं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। और जो है मैं यहाँ मायावती हॉस्पिटल गया, वहाँ इलाज के लिए मना कर दिया, तो मैं बर्मा हॉस्पिटल आया हुआ था। कौन कौन लोग थे आपके साथ? मायावती हॉस्पिटल मेरे एक दोस्त मुझे छोड़ गए थे, मुझे नाम नहीं पता। मुझे यहाँ चोटिल अवस्था में देख करके मुझे छोड़ गए। कौन कौन लोग थे आपके साथ में? गोपाल शर्मा थे, और जो है एक उनके परिवार के ही सदस्य थे कोलकाता के। ये घटना कहाँ की है? ये रमणीति। पूरी घटना किस जगह की? पूरी घटना ये है कि स्वाति शुक्ला नाम की कोई महिला है, उसने जो है उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। और अभी जो है कब्जे की स्थिति जब बनी, जब वो स्टे लेकर के आ गई, कोर्ट ने उनको स्टे दिया 10 तारीख को, और 10 तारीख के बाद उसने वहाँ कब्जे की प्रक्रिया चालू कर दी और बाउंड्री तोड़ दी। जब हम इस विषय में बात करने के लिए गए कि भाई आपने बाउंड्री क्यों तोड़ दी, तो उन्होंने हम पे
इस तरीके से जानलेवा हमला कर दिया। आपने पुलिस को सूचना दी इसके ऊपर? हमने पुलिस को सूचना दी, कई बार कोतवाल साहब को फ़ोन किया, कोतवाल साहब ने फ़ोन नहीं उठाया और उसके बाद जो है चौकी इंचार्ज साहब से भी फ़ोन पे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उनका भी फ़ोन नहीं उठा। तो फिर जो है वहाँ जो है उन्होंने इस तरीके की हालत कर दी कि बिल्कुल जो है हमको वहाँ मृत अवस्था में छोड़ा, बड़ी मुश्किल से जान बचा करके वहाँ से निकल गए। कौन कौन घायल है? हमारी तरफ से 3 लोग घायल हैं, 2 का मुझे नाम नहीं पता, 2 लोगों और हैं और उनका मुझे नाम नहीं पता। मैं हुई थी वहाँ? फायरिंग उधर की तरफ से फायरिंग कर रहे थे और लाठी डंडे सबका प्रयोग कर रहे थे।